guys, welcome to my YouTube channel Study Shiv with Krati 2, and in today's video we're gonna complete our class 12th NCERT Political Science Contemporary World Politics last chapter in the series of 12 minutes for 12th, which is going to be globalization. So before initiating this particular chapter, I would like to tell you all, in case you are seeking for the notes of this unit, please do check out the description. आपको वहाँ पे notes मिल जाएंगे. And here let's get started with this one. ये वाला यूनिट एक्चुअली आपके एंटायर बुक में सबसे इजी है. क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है. ग्लोबलाइजेशन का चूंकि हम सब डायरेक्टली हिस्सा बन रहे हैं, सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस बेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है. आई रिमेंबर इन स्टैंडर्ड आई थिंक 9th और 10th माई SST टीचर एक्सप्लेन्ड मी, और आज भी मेरे दिमाग में ये चीज़ बसी हुई है. ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है फ्लो, एंड फ्लो तो किसी भी चीज़ का हो सकता है. आइडियाज़ का हो सकता है, कॉमोडिटीज़ का हो सकता है, प्रोडक्ट्स का हो सकता है, सर्विसेज का हो सकता है, एनीथिंग. ये जो आपको वीडियो के थ्रू मिल रहा है ये फ्लो ही तो है, फ्लो ऑफ नॉलेज. आप किसी भी हिस्से में बैठ करके इसको आराम से देख सकते हैं. नॉट नेसेसरली मैं आपको जानती हूँ या आप मुझे जानते हैं. ऐसे ही हम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कनेक्टेड टू अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यही हमारा ग्लोबलाइजेशन है. ठीक है. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. क्या ग्लोबलाइजेशन नया कॉन्सेप्ट है? सो लेट मी टेल यू ऑल, ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट. ये बहुत सालों से होता आ रहा है. एक हिस्से से दूसरे हिस्से में चीज़ें ट्रांसफर हो रही हैं ना, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो सदियों से चल रहा है. तो फिर अभी रिसेंट टाइम में ऐसा क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन इतना तेज हो गया? Actually, technology played a crucial role. Because of the role of technology, आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव जितनी तेजी से इम्पैक्ट दे रहा है, नेगेटिवली भी इम्पैक्ट करता है. जैसे कि हम बात कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से. जैसे ही मैं वीडियो ये अपडेट करूंगी आप लोगों को मिल जाएगी. अमेरिका में कुछ हो रहा होगा, हमें पता चल जाएगा. पुतिन ने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया कि वर्ल्ड वॉर 3 से वो सिर्फ एक स्टेप पीछे है. मीन्स दैट वो हमें तुरंत पता चल गया. हाउ? बिकॉज ऑफ द मीडिया, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. तो स्पीड ऑफ दिस पर्टिकुलर आइडिया, कॉमोडिटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सर्विसेज बढ़ गई है. ठीक है ना. हम बात करते हैं अब इस कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं. तो 3 तरह के कॉन्सिक्वेंसेज हमने डिस्कस करने हैं. द वेरी फर्स्ट वन हियर वी हैव इज अ पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज. तो देखो, हर चीज के जितने फायदे होते हैं उतने ही नुकसान होते हैं. entirely depend upon the person, maybe nation or whomever is using that particular thing, वो उसको कैसे यूज करता है. ठीक है. पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी. जैसे कि हमारी सरकारें, आपको पता है रिसेंटली अभी 1-2 साल हो चुके हैं, फेसबुक पे फाइल लगा था मार्क जकरबर्ग की कंपनी पे कि उन्होंने डेटा स्टीलिंग की है और लोगों के डेटा को बेचा है. ठीक है. तो $billion का उन पर फाइन लगा था रिगार्डिंग द स्टीलिंग ऑफ डेटा. हम सब फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, और हमारे डेटा किसका पास रहता है? कंपनीज के पास. अब हम उन कंपनीज पे ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो सेल करे तो यहाँ तो सरकारें भी कुछ नहीं कर पाएंगी. तो स्टेट की कैपेसिटी को कम कर रहा है ना ये, तो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस हो रहा है. अब सरकारों के खिलाफ कई सारे कैंपेन्स भी निकलते हैं, फेक न्यूज़ भी होती है जो काफ़ी बार सरकार के कामों को डिस्टर्ब करती है. तो स्टेट की कैपेसिटी क्या हो रही है? इरोज्ड. बट बूस्ट भी तो होती है. अब देखो, रिसेंटली कैंपेनिंग चल रही है 2024 के इलेक्शन की, शुरू होने वाली है कुछ टाइम बाद. एंड आई जस्ट सॉ एक मैसेज आया, सबके फ़ोन पे आया होगा डेफिनेटली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से था कि मोदी सरकार ने कौन कौन से नए स्कीम्स लाए और हमारे मतलब के कौन कौन से थे. तो वो इन्होंने हमें इलेक्ट्रॉनिकली भेज दिया. आधार कार्ड लिंक कराना है, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, एनी सर्विस यू वांट. तो सरकार का काम में बूस्ट भी मिला है. अब हमें सरकारी दफ्तर नहीं जाना होता. इलेक्ट्रिसिटी बिल बैठे बैठे पे हो जाता है. आप सिर्फ अपना CA नंबर डालिए एंड ऑल, हो गया. तो ऑफिस में कम भीड़ होगी, तो सरकार के काम को एक बूस्ट भी मिला है. तो ग्लोबलाइजेशन के जहाँ नेगेटिव पॉइंट्स हैं वहीं पॉजिटिव भी हैं. दूसरा देखते हैं इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस. तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. आई थिंक इंटरनेशनल ही करना था मुझे. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कितने सारे हैं. ठीक है. बहुत सारी MNCs हो गई. हाउ दे इम्पैक्ट आवर इकोनॉमी है.
सेकेंड, इम्पोजिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, तो सरकार एमएनसीज पे जो है वो काफ़ी हद तक जो है रेस्ट्रिक्शंस भी लगाती है कि क्या वो काम हमारे देश में कर सकते हैं, उनके ऊपर कितना टैक्स लगाया जाएगा एंड ऑल, क्योंकि जब एमएनसीज आती है तो उससे हमारे यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलता है, तो दैट इज प्रॉफिटेबल एज वेल एज समवेयर क्वाइट थ्रेटनिंग एज वेल, क्योंकि वो डोमेस्टिक मार्केट को इम्पैक्ट करता है। फिर डिविजन ऑफ ओपिनियन, तो सबका अलग अलग है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का मानना है कि ग्लोबलाइजेशन इज गुड, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे होते हैं, तो कुछ का मानना है नहीं होते हैं। करेंट जो हमारी गवर्नमेंट है ये राइटेस्ट गवर्नमेंट है और ये मानते हैं कैपिटलिज्म में, और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपने टाइम पे करवाए, ठीक है। ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो नो डाउट बूस्ट मिलता है इकोनॉमी को, बट अलॉन्ग विथ इट इससे काफ़ी ज़्यादा नीचे भी जाती है। फिर बात करते हैं कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस के, तो राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर, हम सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हम सब एक तरह की फिलॉसफी में बात कर रहे हैं, तो ये सब में हमारे कल्चर को काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर भी कर रहा है ग्लोबलाइजेशन। सेकेंडली बात करते हैं हेट्रोजेनाइजेशन एंड होमोजेनाइजेशन। हेट्रोजेनाइजेशन से मतलब है जब दो कल्चर मिले और अलग अलग तरह की चीज़ें जो है वो क्रिएट हो। फॉर इंस्टेंस जीन्स के साथ कुर्ता पहनना इज द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजेनाइजेशन। जीन्स इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, कुर्ता इज अ ट्रेडिशनल इंडियन कॉन्सेप्ट। होमोजेनाइजेशन से मतलब है ना वी ऑल आर लुकिंग सेम, यू नो, वी ऑल आर मॉडर्न, वी ऑल आर वेयरिंग सेम टाइप ऑफ अ क्लोथ, तो हम सब एक तरह का कल्चर, मतलब हम विदेश जाएंगे हमें कुछ अलग दिखना ही नहीं है, हमें भी पिज्ज़ा बर्गर उनके खाना पीना सब पता है और हम सब सेम कॉपी करें, हम उनकी भाषा बोलते हैं, तो वो एक यूनिफॉर्मनेस टाइप आना वो प्रॉब्लमेटिक है। नाउ द थिंग इज पीपल डोंट हैव डीप रूटेड कनेक्शन विद देयर ओन कल्चर एंड उनको सामने वाला जो वेस्टर्न कल्चर है वो भी पूरा नहीं पता। तो अभी वाली जो जनरेशन है ना वो आधकुचली जनरेशन है एंड इसका ना वो इधर की है ना वो उधर की है, वो उस बीच में फंसी हुई है जिसे दोनों का थोड़ा थोड़ा पता है। अब बात करते हैं रेसिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। एक्सटेंसिव क्रिटिसिज्म इसको मिला है और चलता आ रहा है बिकॉज इसका सबसे बड़ा रीजन है ये ट्रेडिशनल कल्चर को हार्म पहुंचा रहा है, इतना हार्म कि लोग अपना कल्चर भूल रहे हैं, ठीक है। तीसरा है एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट, काफी चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज पीपल आर स्केर्ड अबाउट लूजिंग देयर ओन ओल्ड एज कल्चरल वैल्यूज। फिर बात करते हैं YSF वर्ल्ड सोशल फोरम जो ये प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर का काम करती है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कनेक्ट करते हैं ग्रुप्स को वेयर दे टॉक अबाउट हाउ दे कैन अपोज दिस न्यू लिबरल आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब बात करते हैं इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन का क्या टेक रहा है। तो एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स, अगर हम कॉलोनियल एरा के टाइम पे बात करें तो हम एक्सपोर्ट करते थे गुड्स, रॉ मटेरियल देते थे, फाइनल प्रोडक्ट ब्रिटेन प्रोड्यूस करके ऑल ओवर द वर्ल्ड बेचता था। लेकिन जब हम आज़ाद हुए हमने डिसाइड किया कि हम एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बनेंगे जो आत्मनिर्भर होगी, तो फिर हमने प्रोडक्शन वगैरह शुरू किया एंड बाय टेकिंग नेसेसरी स्टेप 1991 में हमने LPG अपना ली, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म किया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, हमने अपनी इकोनॉमी मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए और बाकी देशों के लिए खोली, क्योंकि क्या होता है ना MNCs को डेवलपिंग कंट्रीज में मार्केट बड़ा मिल जाता है एंड प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन जनरली ज़्यादा होती है। सो फॉर MNCs जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं दे आर द मनी मेकिंग मार्केट्स हियर। लोगों में यहाँ क्रेज भी है, साइकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली ये लोग इन्फ्लुएंस करना जानते हैं यहाँ पे। तो LPG हम लेकर के आए एंड स्टिल वी आर डीलिंग विद दिस थिंग। ग्लोबलाइजेशन में आपने कुछ नहीं करना है एक्सेप्ट द पार्ट ग्लोबलाइजेशन के कॉजेस, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल, ठीक है। होमोजेनाइजेशन, हेट्रोजेनाइजेशन क्या होता है, इंडिया का क्या टेक क्या है, दैट्स इट। So do let me know in comment section if you have any sort of a doubt. I would love to help you all. So we are done with this book. Hopefully I explained this pretty well. And hit the like button, share this video. We will meet soon into our upcoming series. Bye bye for now.